सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी चीज जिससे दुनिया परेशान है, आप लोग भी परेशान हो। ये वीडियो आप लोग भी देखने आ गए क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना कैसे है। लोग लाइन ड्रॉ करने पे लगे हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। लोग कहीं डिमांड और सप्लाई को मार्क कर रहे हैं, कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर रहे हैं, कहीं कुछ भी मार्क कर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना कहाँ है, क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो चलो एक बार इस वीडियो में जान लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब किस किस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार उन सब चीजों को देख लेंगे। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो तो वीडियो पे रुक जाओ, और आप लोगों को भी और लोगों की तरह जाना है और उनकी तरह सीखना है तो जाओ। अब अपने तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस वो चीज होती है जो प्राइस को गिरने से रोक देती है। मान लो हम कोई जीना है और ऊपर से कुछ चीजें लुढ़कती लुढ़कती आ रही हैं, जब नीचे जीना खत्म हो जाता है और एक फर्श आ जाता है तो लुढ़कती लुढ़कती चीज वो हमारे फर्श पे आकर रुक जाती है, तो वो हो गया हमारा सपोर्ट। अब जब तुम जीनों पे चढ़ोगे तो जितनी मंजिल का वो जीना है, जितनी मंजिल का तुमने घर बनाया है, वहां पे जाके रुक जाओगे, उसके ऊपर नहीं जाओगे, यानी कि छत पे जाके रुक जाओगे, तो वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। सिंपल दो शब्दों में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे चार्ट पे कि भाई चार्ट पे हम दो चीजों को कैसे समझें। देखो तो भाई ये हो गया हमारा कैंडल का चार्ट। इसमें बहुत सारी कैंडल ऊपर भी जा रही हैं और नीचे भी आ रही हैं। अब जो ऊपर कैंडल जा रही हैं और उसके बाद जो कैंडल नीचे नीचे हैं तो उसको बोल देंगे सबसे ऊपर वाली कैंडल को रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे, यानी कि यहाँ पे एक बार कैंडल ऊपर गई और उसके बाद वो नीचे नीचे रही, ऊपर नहीं जा पाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब इसमें कैंडल अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है, पैसा नहीं बढ़ रहा है हमारा, तो इसका मतलब हमारा जो ये रेजिस्टेंस है ये काम कर रहा है और यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है जो प्राइस को ऊपर नहीं आने देना चाह रहा। तो सिंपल भाषा में हमारा रेजिस्टेंस तैयार हो गया। अब ये एक सिंगल विक कैंडल से भी हो सकता है, अगर कोई बड़ी कैंडल के अंदर बड़ा विक है ऊपर हो, जैसे यहाँ पे वीक वाला मैंने कैंडल मार्क कर दिया है, ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा तरीका कि यहाँ पे 4-5 कैंडल भी हो सकती हैं एक साथ में, जहां से कैंडल ऊपर ना निकल पा रही हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब हो गया सपोर्ट। अब जैसे ऊपर रेजिस्टेंस है ऐसे नीचे भी एक वीक बन रहा है यू, तो भाई ये हो गया हमारा सपोर्ट, क्योंकि प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा और यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा, तो यू हमारा सपोर्ट हो गया। अब क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है, इसके अलावा और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन नहीं रहा? तो देखो चार्ट में जब जब कैंडल बनेगी तब तब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। अब मान लो प्राइस यहां से नीचे नहीं जा पाया तो इसके ऊपर भी कुछ एरिया कैंडल ने ऐसे बना दिए जो प्राइस नीचे नहीं जा पाया, तो हम और सपोर्ट भी मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यो भी हमारा क्या हो गया, एक सपोर्ट हो गया, क्योंकि प्राइस यहां से भी नीचे नहीं जा पा रहा। ठीक है, अब और ऊपर देखेंगे, कहीं और भी जगह भी तो हो सकती है ऐसी जहां से जो प्राइस है वो नीचे नहीं जा पा रहा है, तो ये भी एक एरिया ऐसा हो गया जहां से प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सपोर्ट एरिया हो गया। ऐसी रेजिस्टेंस पे लागू होगा और ऐसी हमारे सपोर्ट पे लागू होगा। तो फटाफट एक काम कर लेते हैं, रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये एरिया हमारे पास क्या था, एक रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट में, देखो। ठीक है, ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया था। आप देखोगे तो जब इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ, प्राइस ऊपर चला गया, फिर नीचे नहीं आया। ठीक है, नीचे के सपोर्ट बरकरार रहे, ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और प्राइस ऊपर चला गया। सिंपल भाषा में सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे ये हो गए। अब मान लो हमने बात करी थी डिमांड और सप्लाई की, कि डिमांड सप्लाई में भाई क्या कंफ्यूजन हो गया जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ हम मिला के लगा रहे हैं। तो डिमांड वो होती है जहां से बाइंग आ रही है, ठीक है, और सप्लाई वो होती है जहां से मार्केट गिर रहा हो, यानी कि बार बार सेलिंग आ रही हो। ठीक है, अब कैसे डिमांड को कैसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बार प्राइस यहां से ऊपर गया, ठीक है, और वापसी इसी जगह पर आया, यानी कि सपोर्ट से प्राइस चला और उसी सपोर्ट पे दोबारा आ गया और फिर वहीं से वो ऊपर की तरफ निकल ले, तो फिर उस एरिया को हम डिमांड एरिया घोषित कर देते हैं कि भाई ये जो जोन है ये थारे डिमांड का है। यहां से बार बार बायर जो है वो मजबूत हैं और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा संख्या में इधर बायर पड़ा हुआ है, वो प्राइस को नीचे नहीं गिरने दे रहा, कैंडल को नीचे नहीं आने दे रहा। समझ गए? ऐसे ही हमें रेजिस्टेंस पे यूज करना है सारी चीजों को। अगर प्राइस एक बार ऊपर गया है और फिर वहां से नीचे आया है और फिर दोबारा जब ऊपर जाके वो नीचे आ रहा है, तो वो हमारा सप्लाई एरिया हो गया, क्योंकि वहां से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा। अब वहां से वो दोबारा से सेल कर रहा है। अब देखो दो कंडीशन यहाँ पे समझने वाली हैं जो तुम्हें समझनी चाहिए। अगर मान लो एक बार प्राइस नीचे नहीं गिरा, दूसरी बार मार्केट में वो प्राइस वहीं उसी जगह पे आ गया, जब दोबारा से वहां से ऊपर जाएगा तो वहां से कोई तो बाय करेगा नहीं, तो जब वहां से कोई बाय करेगा तो कोई नया आदमी घुसेगा कैंडल में, कोई पैसा लगाएगा वहां पे, तो जब वहां दोबारा कोई घुसेगा तो वो वहां पे क्रिएट होगा लिक्विडिटी या वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम और लिक्विडिटी जब इकट्ठे होते हैं तो वो एरिया एक जोन बन जाता है। ठीक है, अगर वो जोन एरिया बन जाता है तो जैसे ये वाला मैं जोन मार्क कर देता हूं तो ये एक डिमांड जोन एरिया बन गया। ठीक है, और यहां से डिमांड जोन से
मार्केट ऊपर चला गया। अब मार्केट इस डिमांड जोन पे जब दोबारा आएगा तो दोबारा से यहाँ पे डिमांड आ सकती है मार्केट में, यानी कि बायर फिर दोबारा से इसी को खरीदेगा, फिर दोबारा से ऊपर मार्केट जा सकता है। ठीक है, इन डिमांड को हम आगे चल के रिवर्सल एरिया के तौर पे भी देख सकते हैं कि भाई ये एक रिवर्सल एरिया है और मार्केट यहां से फिर से रिवर्स कर सकता है। ऐसे ही ऊपर की साथ लागू होगा, ऐसे ही नीचे की साथ, यानी कि हम नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ भी डिमांड एरिया इस तरीके से मार्क कर सकते हैं और सप्लाई एरिया भी हम कुछ इसी तरीके से मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस आया था तो ये वाला इतना जो एरिया है वो एक सप्लाई एरिया हो गया, प्राइस यहां से गिरा, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर दोबारा गिर गया, तो ये क्या हो गया, सप्लाई एरिया हो गया। और उसके बाद मार्केट डिमांड जोन बनाता रहा। जब ऊपर का ब्रेकआउट हुआ, यानी कि सप्लाई एरिया का ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट फिर नीचे नहीं आ पाया, फिर वो नया एक डिमांड जोन एरिया बन गया जहां से लोगों ने बाई किया होगा। ठीक है, समझ गए? तो यू होगा जी थारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। दो बात में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर कर दिया हमने। अब अगर तुम्हें इसको और डिटेल में जानना हो तो मेरी अगली वीडियो आवेंगी, उसमें देख लियो। ठीक है, इतना हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस, बात समझ में आ गई? अब चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। कमेंट करके बता दियो अगली वीडियो किस चीज पे चाहिए। ठीक है, बना के दे देंगे तुम्हें। बाय बाय, जय हिंद।